स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन सीरीज, जिसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1। लेकिन बच्चे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने है ना फंडामेंटल सीरीज जो 3 है वो अपलोड कर दी है, जो कि एक तरीके से प्रॉपरली इस जो सीरीज स्टार्ट हो रही है स्ट्रेट लाइन या सर्कल, जो भी हमारे अब चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए वो बेसिक का काम करती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि बच्चे कि आप यहाँ पे आने से पहले फंडामेंटल सीरीज 3 को जरूर देख कर आए, क्योंकि वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं। उन फॉर्मूलाज को मेरे को उठाना है और यहाँ पर लगाना है। तो पहले आप फंडामेंटल सीरीज 3 को सुनिए, देन यहाँ पर आइए स्ट्रेट लाइन के ऊपर। हालांकि कई जगह ये लिंक ही होता है, बट मैंने अलग से फंडामेंटल डाल के मतलब अलग से ही कर दिया ताकि एक फंडामेंटल नाम से हो जाए कि आपको हाँ ये बेसिक्स जो है इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, बस ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन सीरीज लेक्चर नंबर 1। बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्लोप ऑफ लाइन, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या स्लोप को पढ़ेंगे, दो लाइंस के बीच का एंगल एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। तो दो कॉन्सेप्ट है, हालांकि अंदर और भी होंगे, इन सब चीजों को जानेंगे बेटा जानेंगे। तो इससे पहले बच्चे मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं। मेरे चैनल पे बेटा 11th और 12th क्लास का आईआईटी जेईई एडवांस तक का कंटेंट जो है वो अपलोड होता है। हर चैप्टर के ऊपर मैं क्या करता हूं बेटा, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना के मैं अपलोड करता हूं। तो जितना भी कंटेंट है बेटा 10 12 15 जितने भी लेक्चर्स में आ रहा है सारा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा, अब पढ़ते हैं आगे। तो पहला पॉइंट है कि यार लाइन क्या होती है। क्वेश्चन सिंपल है बेटा, लाइन क्या होती है, हम लाइन लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर बेटा। हमारे पास ये वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल ऐसी फिगर्स होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास वन डायमेंशनल का मतलब होता है कि या तो लेंथ होगी या फिर ब्रेथ होगी, लेकिन दोनों चीजें नहीं होंगी। दैट लाइक अ स्क्वायर, जहां पे लेंथ और ब्रेथ दोनों ही होती है, तो ऐसी चीज नजर नहीं आएगी। तो 1D फिगर हो गई जैसे लाइन, 2D फिगर हो गई बेटा जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, 3D फिगर हो गई क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, कोन्स। ठीक है, ये सारी 3D फिगर्स हो गई। तो चलिए बेटा, विच हैज लेंथ, जिसकी लेंथ तो होती है लेकिन विड्थ नहीं होती। अ लाइन इज मेड ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट विच इज एक्सटेंडेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इनफाइनाइटली। यानी कि कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स को मिला दिया जाए। बेसिकली फिगर्स क्या होती हैं बच्चे, अगर आप फिगर्स को देखो तो सेट ऑफ पॉइंट्स को मिला के ही आपकी फिगर्स बनती है। तो यही भी यही बता रहा है कि सेट ऑफ लाइंस है, जो कहीं पॉइंट्स है, अगर उनको जोड़ दिया जाएगा तो आपको लाइन मिल जाएगी। अब जो लाइन है ये इनफाइनाइटली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इट इज डिटरमिन्ड बाय 2 पॉइंट इन 2 डायमेंशनल प्लेन, यानी कि यहाँ दो पॉइंट्स कोई भी हो बेटा। सपोज कर लो ये मेरा प्लेन है, यहां से यहाँ इनको ज्वाइन, ये दो पॉइंट्स अगर इनको ज्वाइन कर दिया तो मेरी लाइन बन जाएगी। 2 points are which are lie on the same plane are called a collinear point। ये बाद में आएगा तो उसको अच्छे से करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लाइन के बेटा, अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिनको दोनों तरीके से, यानी कि जैसे बेटा यहाँ पर ये है तो इसको यहां से भी बढ़ाया जा सकता है और इसको यहां से भी बढ़ाया जा सकता है। इट हैज नो एंड इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, इट हैज नो थिकनेस बेटा, पतली होती है। मतलब अभी तो दिखाने के लिए तो मेरे को एक मिनिमम लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन बहुत पतली हो सकती है क्योंकि विथ नहीं है इसके अंदर। एंड इट इज अ वन डायमेंशनल। ठीक है बेटा, सिंपल लेंथ होती है, विथ नहीं होती इसके अंदर। तो ये लाइन के बारे में जाना। अब चलते हैं, अ लाइन इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म टू एंगल विद एक्स एक्सिस विच आर सप्लीमेंट्री। देखो बेटा ऐसा है, अगर मैं अपना ग्राफ बन दिखाऊं, दिस इज सपोज माय ग्राफ। अगर मैं कहूं बच्चे कि ये कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन, चाहे ये लाइन ले लो बेटा, चाहे ये लाइन ले लो, या आप बहुत ज्यादा फ्लैट लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो। हर लाइन ना अपने एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाती है। जैसे इसकी बात करूं, ये इसने दो एंगल बनाए बेटा। ठीक है, इसकी बात करूं तो इसने भी ये एंगल बनाया, इसने भी ये एंगल बनाया। इसकी बात करूं बच्चे, इसने भी ये एंगल बनाया, इसने भी ये एंगल बनाया। तो विच आर सप्लीमेंट्री का मतलब है कि इन दोनों एंगल का जो सम है ना वो 180 डिग्री होगा। इसका सम भी बच्चे क्या होगा, 180 डिग्री। इसका सम भी होगा मेरे पास 180 डिग्री। तो ये बस सिंपल ये कहना चाहता है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन,
इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज मोस्ट यूजफुल वर्ड। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, कई टेक्निकल डेफिनेशंस होंगी, उनमें भी वर्ड ये देखने को मिलेगा। तो समझते हैं। द एंगल थीटा made by a line L with positive direction of x axis, यानी कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाती है, ठीक है ना, और उसको हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। यानी कि एक लाइन का x एक्सिस पर क्या झुका हुआ है, कितने एंगल पर वो झुकी हुई है, दिस इज सिंपली कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब उस एंगल को मेजर करने के लिए एक लाइन एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बनाती है या वो कितना झुकी हुई है, उसको मेजर करने के लिए उसने बताया कि यार देखो, अभी अभी हमने डिस्कस करा कि सपोज दिस इज माय लाइन। अब ये लाइन बेटा, इस ये लाइन है, अब इस लाइन ने बेटा यहां पर भी एक एंगल बनाया है, यहां पर भी एक एंगल बनाया है। तो वो क्या क्या कहता है कि हमें है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, यानी कि बेटा ये एक्स इस साइड जो होता है ये एक्स एक्सिस, तो इस साइड वाली ये पॉजिटिव है, इस साइड ये वाली नेगेटिव है। तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, ठीक है। मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक होता है इस तरीके से, ठीक है। एंटी हो गया बच्चे हमारा इस तरीके से उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने का मतलब है कि हमने एक्स एक्सिस को बेस बनाया और इसे बेस बना के हम जो है इसे बेस बना के हम इस एंगल को मेजर करेंगे। तो सिंपली ये कहने का मतलब है, और यहां से जो एंगल बनेगा थीटा, इसे ही हम बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। जैसा कि बेटा यहाँ पे दिखा रखा है कि जैसे एक लाइन है ये एल, एल जो है बेटा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड अ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। और जो अपोजिट साइड होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री सम होता है, तो उधर वाला क्या बना 180 डिग्री माइनस थीटा। उम्मीद करता हूं बेटा एक इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का मतलब समझ में आया कि एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाती है। इंक्लिनेशन को ही झुकाव भी कह सकते हो, फिलहाल के लिए टेम्परेरी, ठीक है। एंड इसको मेजर करने का तरीका है, हमें पॉजिटिव साइड देखना है, मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एक्स एक्सिस एज अ बेस बनेगा, क्योंकि ये इस तरीके से जाके मेजर होगी, ठीक। आगे चलते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, अब हमारे पास पॉइंट आया। तो स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पूछ रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, द थीटा इज अ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अगर हम किसी लाइन का इंक्लिनेशन निकाल दिया है जो कि थीटा है, यानी कि एक लाइन एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल बना रही है, ये हमें पता चल चुका है। अगर वो पता चला है तो दैट मीन्स उसकी जो टेन थीटा जो वैल्यू है, देन टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, यानी कि झुकाव कह सकते हैं बेटा, इनका मतलब झुकाव होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इंक्लिनेशन की बात करें तो एक लाइन कितने एंगल पर हमारे एक्स एक्सिस से काट रही है, यानी कि वो कितनी झुकी हुई है, उसकी टेन थीटा वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय एम। तो यानी कि एक लाइन अगर थीटा जो है इंक्लिनेशन है, तो इसकी टेन थीटा वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्लोप। एंड स्लोप को रिप्रेजेंट करा जाता है एम से, तो दैट मीन्स क्या बना बेटा, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये मेरे पास कुछ चीज निकल के आई। तो बच्चे ये जैसे हमारे पास ये थीटा है, तो ये लाइन एल है, इसने बेटा हमने क्या करा, इंक्लिनेशन अगर देखें तो हमारे पास पॉजिटिव साइड गए, पॉजिटिव साइड गए तो हमने यहाँ पे देखा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करा तो मुझे थीटा आया। अब इसकी टेन वैल्यू को, टेन थीटा को मैं क्या बोलूंगा, एम बोलता हूं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें हैं बेटा जो लाइन के ऊपर है। पहला है पॉजिटिव स्लोप्ड लाइन। अब ये पॉजिटिव स्लोप्ड लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, जिसका स्लोप, अब स्लोप क्या है बच्चे, स्लोप को हम लिखते हैं एम से, और जो एंगल है अगर उसकी 10 वैल्यू को ले तो हमें क्या मिल जाता है, उसका स्लोप इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू मिल जाता है। तो जो स्लोप है बेटा ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये क्या है बच्चे, पॉजिटिव है। अब स्लोप यार पॉजिटिव है, सिंपल। स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि यार 10 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। अब 10 की जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि 10 जो है
अगर मैं ASTC का रूल लगाऊं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो 10 है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि 10 का क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है, यानी कि जो थीटा है ना वो लेस देन 90 डिग्री है। ये यहां से मेरे को पॉइंट पता चला, ये यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया। तो सिमिलरली बच्चे अगर नेगेटिव स्लोप है तो इसका मतलब क्या है, जो स्लोप है यानी कि जो m है, जिसको हम tan थीटा की फॉर्म में बोलते हैं, ये जो रिजल्ट है ये नेगेटिव आ रहा है। 10 का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो बेटा सिंपल सी बात है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से जो एंगल आएगा यानी कि जो थीटा है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है बेटा, सिंपल। तो ये बात यहाँ पे मेंशन है बेटा। आगे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी लाइन जो बेटा हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल का मतलब होती है बेटा कि कैसे, दिस इज पेन, तो अगर इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं तो इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और अगर इसे फ्लैट पोजीशन में रखते हैं तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है बेटा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब है बच्चे हमारे पास जो एंगल है बेटा इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, जीरो। अब आप बोलोगे बेटा कि ये लाइन तो कट ही नहीं रही बेटा, कैसे पता चला, ये तो हवा में है, एंगल तो बन नहीं रहा। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं, सपोज कर लो मैं यहां पर आया एंड टू शोइंग द, हाँ तो देखो जैसे ये जो लाइन है ये एक तरीके से बेटा क्या है, एक्स एक्सिस पर है, और ये लाइन बेटा हमारे पास क्या है बच्चे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये दो लाइन पैरेलल है तो अब ब्लैक लाइन और ये जो लाइन है इनका जो एंगल है इनके बीच का वो क्या है, जीरो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो लाइन है ये पूरी तरीके से इस पर गिर गई। तो जब ये लाइन पूरी तरीके से गिर जाएगी तो इनके बीच में बनने वाला थीटा जो था एंगल वो कहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। तो बस ये बात है। तो अगर मैं कहूं हॉरिजॉन्टल लाइन है तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन तो है बेटा जीरो और टेन जीरो जो होता है जीरो, तो स्लोप क्या हो गया इसका, जीरो। वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का मतलब स्टैंडिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। और इसी लाइन को बच्चे अगर मैं इधर झुका दूं, गिरा दूं, तो इनके बीच का बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं बेटा, इन चीजों को जानने के बाद एक आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination of a positive direction of x axis in anti clockwise sense। यानी कि बेटा जो एंगल दे रखे है ना, ये स्लोप जो बोलता है मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, मेरे को कौन सा थीटा चाहिए, स्लोप कहता है कि मेरे को वो थीटा चाहिए जो एक्स एक्सिस के में पॉजिटिव साइड बन रहे हो और मेजर एंटी क्लॉकवाइज कराओ। तो ये वही एंगल है। अब कहता है कि बस हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप जो होता है बेसिकली एक वैल्यू होती है, तो हम टेन थीटा लगा के हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो यानी कि बच्चे जैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, टेन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका स्लोप टेन√3। इसका आया बेटा टेन 0 डिग्री, तो ये जीरो। तो इसका आया बच्चे टेन 150 डिग्री, तो 150 को हमने बेटा तोड़ना सीखा हुआ है, 180 माइनस थीटा टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री हो गया 1/√3 इज इक्वल टू टेन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो टेन आ गया बच्चे मेरे पास 60 डिग्री। अच्छा ये दोनों नेगेटिव होंगे बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से, तो ये नेगेटिव आ चुका है। एंड यहां से आया बच्चे टेन 60 माइनस का √3, तो माइनस के सिंबल को हाईलाइट कर देता हूं। तो अगर कोई लाइन ये चार एंगल बना रही है तो बहुत सिंपल सा मतलब है इनका कि जो स्लोप आएगा बच्चे हमारे पास वो इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू √3 0, ये सारे स्लोप आएंगे। एनसीईआरटी का ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। What can be said regarding a line if its slope is positive, जीरो या नेगेटिव। बेटा ये कह रहा है कि हम किसी लाइन के स्लोप के बारे में क्या कहेंगे अगर स्लोप पॉजिटिव है। बेटा m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये स्लोप होता है बेसिकली, ठीक है। अब पहला बार बोल रहा है कि ये फर्स्ट थिंग कि ये स्लोप जो है ना ये पॉजिटिव है। यार अब स्लोप पॉजिटिव है तो दैट मींस जो टेन थीटा है m या टेन थीटा ये क्या है बच्चे, इस तो टेन बेसिकली पॉजिटिव है ये रिजल्ट। तो इसका मतलब थीटा जो है ना जीरो से लेके 90 डिग्री तक है। क्यों बेटा ऐसा क्यों, क्योंकि
जो 10 पॉजिटिव होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अब कहता है जीरो है, स्लोप जीरो है, यानी कि m यानी कि टेन थीटा जो भी है ये रिजल्ट जीरो है। तो टेन जो है वो जीरो कहाँ होता है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो पर होता है। नेगेटिव क्या होता है बच्चे हमारे पास, यानी कि m जो है टेन थीटा, ये रिजल्ट जो है ना लेस देन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स 0 डिग्री नहीं, जीरो। तो यानी कि नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा बेटा, जब ये जो टेन थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि 90 से तो बड़ा होगा मेरा थीटा, लेकिन छोटा होगा 180 डिग्री से। ये चीज हम डिस्कस कर भी चुके थे, बट ठीक है सामने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक एंगल 30 डिग्री with positive direction of y-axis. Now this time the question make little change, कह रहा है x एक्सिस नहीं है अब y एक्सिस है। तो देखो बेटा क्या होगा, ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई, ये मेरी बेटा लाइन है, ये भी मेरी बेटा क्या है, लाइन है, फिर से टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ठीक है, अब की बार बच्चे यहाँ पे मेरे को ऐसे मेरा कुछ ये बन रहा है, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये बेटा रफ फिगर है, मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया। अब बच्चे देखो उसने क्या बोला है, कह रहा है 30 डिग्री का एंगल तो बन रहा है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। तो देखो वाई एक्सिस तो ठीक है, ये रहा, ये वाई डैश है, ये वाई है, तो इस साइड हम कहेंगे ये पॉजिटिव है, इस साइड ये कहेंगे हम नेगेटिव होता है। तो यानी कि एंगल जो है वो इस साइड बन रहा है। दूसरी बात है कि मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट मीन वाई एक्सिस जो है ना एज वो बेस का काम करेगा, तो हमारा जो एंगल है यहां से ऐसे बन रहा है। तो ये कितना हुआ बच्चे हमारे पास, ये हुआ बेटा 60 डिग्री, नहीं 30 दे रखा है। तो ये जो एंगल हुआ मेरे पास, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो बेटा हमें ना ये एंगल दे रखा है, बट स्लोप के लिए ये एंगल नहीं चाहिए। स्लोप के लिए तो मेरे को वही एंगल चाहिए जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस को काटती हो जब लाइन, तो उसके पॉजिटिव साइड और मेजर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा हो। तो यानी कि बच्चे मैं थोड़ा सा ग्रीन पेन लेता हूं, मैंने कहा मुझे तो यार यही वाला एंगल चाहिए, दिस इज माई एंगल थीटा। अब क्या करा जाए बच्चे, एंगल थीटा है तो कुछ नहीं है बच्चे, बहुत सिंपल है। अब हमारे पास एक तरीके से कहे, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं सी डी ओ, तो इन ट्रायंगल सीओडी। अब सीओडी में बच्चे एंगल मैं ये कहूं एंगल सी, एंड सी क्यों मैंने इसका नाम दे रखा है थीटा, तो थीटा प्लस में बेटा ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये 90 डिग्री प्लस में एंगल डी जो है बेटा वो इंटरनल साइड की बात कर लेते हैं, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अब देखो बच्चे थीटा निकालने के लिए मुझे डी पता करना है। अब हमारी एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, तो ये जो एंगल होते हैं शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इंग्लिश में बोला जाता है। तो दैट मीन्स कि बेटा ये एंगल 30 है, तो मेरे पास ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो 30 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 0, ये 90, ये हुआ 30, ये हुआ 180, तो थीटा की वैल्यू आ गई बच्चे मेरे पास 60। तो थीटा जो है बच्चे मेरे पास कितना आ गया, थीटा आ गया मेरे पास 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री आ गया, तो स्लोप निकालना तो भैया बहुत आसान है, इसी को स्लोप बोलते हैं। तो tan 60 डिग्री दैट मीन्स √3, ये मेरा स्लोप आ गया। आगे चलते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, तो ये मेरा ग्राफ, ये मेरा ग्राफ हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है ना बेटा, हमारा एंगल 90 डिग्री का बनता है। अब 90 डिग्री को बाइसेक्ट करके कोई लाइन निकलेगी, तो ये बात बहुत क्लियर है कि बेटा 45 डिग्री इधर बच जाएगा, 45 डिग्री इधर जाएगा।
तो इसका मतलब है बेटा हमारे पास जो m है जिसको हम tan थीटा कहते हैं, तो m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो ये आ गई वैल्यू tan 45 डिग्री 1, तो इसका जो स्लोप हो गया वो हो गया 1। सेकंड पॉइंट है which make angle 30 degree with the positive direction of y axis measured anti clockwise। ये क्वेश्चन बेटा हालांकि अभी अभी पीछे करा है, मैंने सेपरेट ही करवा दिया, एनसीईआरटी में आ रखा है तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन। यानी कि जब लाइन पर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम स्लोप कैसे निकालें। यहां से बेटा आपको एक बात पता चलेगी कि मैं tan थीटा ही क्यों लेता हूं। देखना, यहां से मैंने क्या करा बच्चे, ठीक है, मैंने ये रहा मेरा एक्स एक्सिस वगैरह ये रहे, तो लेट्स से आई ड्रॉ अ लाइन। बच्चे वैसे तो लाइन इनफाइनाइटली होती है लेकिन मैं 2 पॉइंट्स के बीच में बना रहा हूं, तो वन इज द पॉइंट ए, अनदर इज पॉइंट बी। तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट मेरा बी है। मैंने एक्स ए के कोऑर्डिनेट लिए x1 y1, बी के लिए x2 y2। अब ए के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास, बी के कोऑर्डिनेट हो गए, अब हम क्या करें बच्चे, तो मुझे अब स्लोप निकालना है। ठीक है ना, देखना कैसे निकालेंगे बच्चे। सबसे पहले मैं इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, लेट्स से ग्रीन पेन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, तो एक्सटेंड करने पर ये लाइन जो है थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब थीटा एंगल बना रही है तो मैं क्या करता हूं बेटा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मेरी एक पैरेलल लाइन हो गई। तो अगर ये एंगल थीटा है एंड यहां से ये पैरेलल लाइन बनाई मैंने, ठीक है, इसको नीचे तो नहीं आएगी, थोड़ी सी गड़बड़ जा रही है, आ जा यार, हाँ अब ठीक है, अब आ जाएगी। तो बेटा ये एंगल थीटा है, तो आप देखो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये सपोज कर लो एक्स एक्सिस है एंड ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है ना, तो एक पैरेलल लाइन और ये वाली जो लाइन है ए बी लाइन, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूं, इसको यहां पे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो ये जो लाइन है ए बी, तो दो लाइन पैरेलल है और ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये भी मेरे को थीटा मिला। अब क्या करें बच्चे, अब हम क्या करते हैं, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन पे करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब समझते हैं कुछ बातों को। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास यहां से ये पूरा है x1, अरे यहां से बेटा ये है मेरे पास x1 एंड यहां से ये पूरा है x2। ठीक है, यहां से बच्चे मेरे पास, अब ध्यान से देखना, मैं ग्रीन पेन को लेके चलूं, पिंक पेन ले लेते हैं। हाँ, यहां से बच्चे इतना पोर्शन जो है ये है y1 और यहां से ये पूरा पोर्शन पड़ गया y2। तो आई हैव y1 एंड y2 बोथ द फिगर, तो दैट मीन्स कि मैं यहां पे इसको अगर करूं तो ये जो पॉइंट आएगी या ये वैल्यू आएगी y2 माइनस y1। एंड सिमिलरली बच्चे मुझे जो है ना यहां से जो वैल्यू मिलेगी, यहां से ये वैल्यू मिल जाएगी x2 माइनस x1। तो व्हाट वी गेट, हमारे पास बच्चे अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन मैंने इस ट्रायंगल के, यानी कि मैंने इसको नाम दे देता हूं, ओ तो उसको दे दिया, पी नाम दे देता हूं। तो मैंने ट्रायंगल ए पी बी के अंदर की बात करूं तो इस ट्रायंगल में मेरे को जो थीटा फाइंड करना है, जो एंगल है
जो भी मेरे को जैसे एंगल ए है जो फाइंड करना है वो बेसिकली थीटा फाइंड करना है। अब थीटा फाइंड करना है तो मेरे को इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ध्यान से देखो, मुझे है ना ये परपेंडिकुलर गिवन है एंड बेस गिवन है। तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस गिवन होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास tan थीटा जो हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। तो यानी कि मेरे को जो स्लोप है ना बेटा वो इस फिगर के थ्रू ही जनरेट हो जाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अब आप समझ पाए होंगे कि मैं tan थीटा ही क्यों ले रहा हूं बच्चे, क्योंकि ये थीटा निकालना है। अब ये थीटा निकालने के लिए मुझे अगर परपेंडिकुलर बेस गिवन है तो बेटा tan थीटा ही सपोर्ट करता है। क्या मैं साइन थीटा कॉस थीटा की तरफ भी जाऊं? तो बच्चे देखो, हमारे को कैलकुलेशन इजी है, सिंपल रखनी है। जब हमारा काम tan थीटा से हो रहा है तो साइन थीटा के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा तो हाइपोटेन्यूज के लिए मुझे है ना ये वाली लेंथ चाहिए होगी, ये वाली लेंथ। ठीक है, अब ये लेंथ बेटा निकलेगी तो ये वाली निकलेगी बच्चे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कैलकुलेशन है बेसिकली। तो जब काम बहुत इजीली कैलकुलेशन से हो रहा है मैं क्यों जाऊं बेटा इतनी ब्लेम एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के अंदर। तो दैट्स व्हाई आप देखोगे कि आपको है ना 10 के थ्रू ही हमारे पास स्लोप निकल जाता है, चाहे वो थीटा की फॉर्म में हो एंड या फिर बेटा कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकालना हो तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के थ्रू निकलता है। इसलिए हम tan थीटा ही लेते हैं। रीजन आपको अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो स्लोप जो है, अच्छा अब मेरे को अगर यहां से थीटा निकालना है तो बहुत सिंपल है। थीटा कैसे निकलेगा, इस tan इनवर्स को उधर ले जाओ, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1। आई होप बच्चे आपको ये बात क्लियर होगी होगी। तो आगे चलते हैं। आगे है बेटा स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन लाइन आर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। बेटा लाइन जो है अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, लाइन जो है बेटा x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये जो एंगल है थीटा, तो हमने कहा जो स्लोप होता है वो बेसिकली tan थीटा ही होता है, जिसको हम m की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू जो है m है, तो 90 डिग्री पे बेटा ये एक तरीके से इन्फाइनाइट कर देते हैं इज इक्वल टू m। तो बेस अगर मैं कहूं तो ये एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होता, ये होता है बेटा नॉन डिफाइंड, जिसका मतलब होता है 1 अपॉन में 0। तो जो m आया है बच्चे वो आया 1 अपॉन 0। तो व्हेन लाइन आर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो m जो होता है बेटा जो स्लोप है m इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 होता है। एंड व्हेन लाइन आर पैरेलल टू x एक्सिस, तो जो बेटा m यानी कि tan थीटा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो बच्चे ये बात हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि सपोज कर लो दिस इज अ लाइन विच आर पैरेलल टू अ एक्स एक्सिस, तो इनके बीच में जो एंगल जनरेट हुआ है वो जो थीटा जनरेट हुआ है इनके बीच में वो 0 डिग्री है। तो दैट मींस व्हाट वी गेट, m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री। और m tan 0 डिग्री है तो m की वैल्यू आ गई 0। तो अगर ऐसा है तो ये रिजल्ट आया 0। आगे चलते हैं स्लोप ऑफ लाइन के पास। कहता है x को डिटरमाइन करो सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू दिस एंड दिस। तो बेटा हमें ये पता है 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो m जो है ना यानी कि जो स्लोप है जिसको हम m भी बोल रहे हैं वो क्या होता है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 माइनस में, अरे पॉइंट तो दे रखे हैं। तो आप किन में से कोई भी x1 y1 कर सकते हैं, 3 माइनस 5 x माइनस में 2, ये किसके बराबर है 2। तो अब इस सिचुएशन से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, डिटरमाइन x सो दैट द लाइन पासेस थ्रू दिस एंड दिस मेक 135 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यानी कि बच्चे m जो कि हमारे पास tan थीटा होता है वो अब दोनों फॉर्म में दे रखा है। ये हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के थ्रू भी, और हमें बेटा यहाँ पे 135 डिग्री दे रखा है। तो अब y2 क्या है मेरे पास, y2 तो मेरे पास पॉइंट ही है, दैट मीन्स 5 माइनस 4
नीचे आ जाएगा बेटा x माइनस थ्री। टेन 135 डिग्री को अगर करें तो 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, तो माइनस 10 45 डिग्री, इसका मतलब है माइनस में 1। तो 5 माइनस 4 यानी कि 1 अपॉन में x माइनस थ्री। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो बेटा अब बात करते हैं कि यह दो लाइंस जब एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच में बनने वाले एंगल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये रहा बेटा, ठीक है। लेट्स से सपोज दिस इज माय, अरे ब्लैक से करते हैं अभी तो। सो सपोज दिस इज माय लाइन वन एंड दिस इज माय लाइन टू। तो ये L1 है, ये मेरे पास L2 है। अब मैं यही कहूंगा बेटा, लाइन वन का जो इसका जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप है वो मैंने जो लिया M1 ले लिया, ठीक है ना। और लाइन टू का जो स्लोप है इसको मैंने M2 से शो कर दिया। तो अब इन दोनों का मेरे को स्लोप पता है, इसका है बेटा M1, इसका है बच्चे M2। ये दोनों लाइंस जो आपस में एंगल बना रही है वो है थीटा, ठीक है। अच्छा, इनके बाद मैं एक पहले थीटा लेने से पहले मुझे, हाँ, इस वाले लाइन का एंगल जो है बेटा हमारे पास थीटा वन, और इस वाली लाइन का एंगल जो है वो थीटा टू कर देते हैं। तो अब इस वाले को एंगल नाम देते हैं अल्फा। अब इस वाले को एंगल नाम दिया अल्फा। तो मुझे बेसिकली अल्फा निकालना है। अब अल्फा निकाले तो कैसे निकाले? अगर ये अल्फा है तो बेटा अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो ये भी क्या हुआ, एंगल अल्फा हो गया। अब ट्रैंग मतलब क्या कहते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये है बेटा पॉइंट ए ओ बी, ये नाम दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि जो एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल है। अब एक्सटर्नल एंगल जो होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये है बेटा कि मुझे जो यहां से थीटा टू मिलेगा इज इक्वल टू थीटा वन प्लस अल्फा, यही मतलब निकला। मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो बेटा थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू अल्फा करा। मैंने बेटा दोनों साइड टेन लिया तो टेन थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू क्या बच्चे मेरे पास, ये आ गया बेटा अल्फा, सॉरी टेन अल्फा, टेन अल्फा। तो मेरे पास आया बच्चे हम जो रिजल्ट वो ये आया कि टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन इज इक्वल टू वन प्लस टेन थीटा टू इंटू में टेन थीटा वन। अब बच्चे हम यूज करेंगे, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, यानी कि बच्चे मेरे पास क्या आ गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, वन प्लस M1 इंटू में M2। तो इसका मतलब है बेटा मैंने अभी अभी अपनी कैलकुलेशन करी तो टेन अल्फा जो आ गया M2 माइनस M1 अपॉन में वन प्लस M1 इंटू में M2 आ गया, यही मेरे पास आया। अब ये बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस को हमें निकालना है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को, या ये मेरे पास एक तरीके से फॉर्मूला जनरेट हुआ। एंगल निकालना है तो अल्फा यहां रख के टेन इनवर्स कर देंगे एंड यहां से आ जाएगा M2 माइनस M1, वन प्लस M1 इंटू में M2। नाउ बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की। द पॉइंट इज बच्चे, ये एंगल जो है दो लाइंस के बीच में, अगर मैं कहूं ये अल्फा है तो बेटा एक एंगल और भी बन रहा है बच्चे, ये है बेटा बीटा। बन तो रहा है बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस ही है, एक अल्फा है तो एक बीटा है, बस मैंने नाम अलग कर दिया।
तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा वाला एंगल निकाला है और बुक वाले को कौन सा बताना है? तो देखो बेटा बहुत सिंपल है। अगर दो लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है तो थोड़ा सा रोटेट करो, तो ये जो अल्फा और बीटा के ऊपर जो आपको चीजें दिख रही हैं, जो भी है अल्फा और बीटा, तो आप ये देख पाओगे कि जो मेरे पास एंगल निकला है ना, अल्फा प्लस बीटा, इसका सम 180 डिग्री है। इसका मतलब ये है बच्चे कि हमारे पास अगर अल्फा ये रहा, तो बीटा निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस ये कर दे। तो मैं अगर अपने वाले में करता हूं 10, 180 डिग्री माइनस में अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। तो ये हो जाएगा बच्चे, सॉरी ये बीटा है, तो ये हो जाएगा बच्चे -10 बीटा इज इक्वल टू माइनस m2 माइनस m1, 1 प्लस में m1 इंटू में m2। यानी कि बच्चे 10 बीटा क्या निकल के आया, माइनस m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यानी कि बात ये निकल के आई बेटा कि एंगल अगर हम निकाल रहे हैं तो अल्फा जो है वो m2 माइनस m1 करके आएगा, बीटा में वो चीज माइनस हो जाएगी। लेकिन हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं हम तो सिंपल लगा रहे हैं, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। अब यार ये तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब मैं उस एंगल की बात कर रहा हूं जो लेस देन 90 डिग्री है, नेगेटिव आया तो मैं उस एंगल की बात कर रहा हूं ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो क्या यही सोचते रहेंगे, या फिर हम एक पैटर्न बनाए, सिस्टमेटिक तरीका बनाए? तो देखो बहुत सिंपल है, हम हमेशा ही है ना काम कहां पे करेंगे, लेस देन 90 डिग्री पर। तो इसलिए मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं। मैंने कहा हम जो है ना हमेशा पॉजिटिव वाला निकालेंगे। तो दैट्स वाई मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। तो मेरे पास tan थीटा m2 माइनस m1, हमने क्या करा, मॉड्यूलस लगा दिया, यानी कि जो भी निकलेगा हम पॉजिटिव वाला लेंगे। अगर ये पॉजिटिव वाला है तो इसका मतलब जो भी अब थीटा आएगा, ये थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। और अगर आपको दूसरा वाला निकालने के लिए बोला जाए तो कुछ नहीं करना, आपको आपको लेना है tan, जैसे ये जो भी निकला 180 डिग्री माइनस में थीटा, तो यहां से नेगेटिव वाला वही एंगल आपको मिल जाएगा। तो प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, आप हमेशा प्लस वाला निकालिए। क्वेश्चन अगर दोनों ही मांगता है तो आप नेगेटिव वाला भी निकाल के दीजिए। आई होप बच्चे आपको फॉर्मूले का मॉड्यूलस चक्कर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। बेटा यहाँ पे लाइंस के बीच के एंगल निकालना है। तो बेटा अभी अभी बात करी, हम tan थीटा लेंगे, मॉड्यूलस के साथ लेंगे m2 माइनस m1, 1 प्लस में m1 इंटू में m2। तो m1 क्या है बेटा हमारे पास, m1 जो है ना स्लोप ऑफ लाइन 1, जो कि बेटा मेरे को दे रखा है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 के तरीके से निकलेगा। तो एंड सिमिलरली m2 क्या है बच्चे, स्लोप ऑफ लाइन 2, जो कि इसी तरीके से निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आपको सिंपल 5 माइनस 2, 3 प्लस 2, यहां पे क्या है बेटा 3 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो आपको आ गया बेटा 3 अपॉन में 5, ये आ गया बेटा 3 अपॉन 2। तो आपको बच्चे कुछ नहीं करना, ये दोनों आपको स्लोप मिल गए, यहां पे पुट करना है, आपका tan थीटा जो है रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर 11th में हो तो आपको बेटा tan थीटा के फॉर्म में छोड़ना है। अगर आप आगे जाते हो तो बेटा थीटा इधर रखना है, tan को उधर ले आके इनवर्स कर देना है, बस सिंपल सी बात ये। आगे चलते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बेटा पहली बात, एक्स एक्सिस एक लाइन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये लाइन है, एक्स एक्सिस को ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये है बेटा, सपोज कर लो ये मेरे पास लाइन है एंड दिस टाइम आई यूज लेट्स से ग्रीन पेन। तो ये मेरे पास जो एक्स एक्सिस लाइन है ना, एक्स एक्सिस की, इसको मैंने ग्रीन के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। अब इसको ग्रीन की तरह प्रेजेंट करा है, तो यानी कि लाइन जो है बेटा ये ग्रीन वाली है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक्स एक्सिस को ग्रीन कलर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो अब मेरे पास से सपोज कर लो ये लाइन जो है ना ये ऐसे कट करके जा रही है।
तो इनके बीच में ये एंगल बना, इनके बीच में बेटा ये एंगल बना। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सी बात कहें अगर हम, तो यार इस लाइन का, हम जो भी लाइन दे रखी है इसका आप स्लोप निकाल लो, क्योंकि वो जो होता है वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही होता है। तो एक तरीके से एंगल बिटवीन टू लाइंस ही आ जाएगा, पहला तरीका। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप ही निकाल लूं, तो स्लोप क्या है बेटा, एक्स के साथ बनाया हुआ एंगल, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गई। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं, जो हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, तो मैं कहूंगा m1 यानी कि जो स्लोप है ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप जो है ना, व्हाट इज दिस एक्स एक्सिस का स्लोप, तो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है tan 0 डिग्री। ठीक है, ये बात हम पढ़ के आए हैं, तो m1 हो गया 0, एंड यहां से बेटा हम m2 निकाल लेंगे। अब m1 m2 आ गया, तो आप इजीली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। बट मैं ये कहूंगा बेटा, थोड़ा सा अगर आप 11th में हो तो ठीक है, स्लोप वाला फॉर्मूला लगाओ। अदरवाइज आप जेई प्रिपेयर कर रहे हो तो स्मार्टली तरीका यूज करो, क्योंकि ये अल्टीमेटली स्लोप ही है। तो चलते हैं बेटा आगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यार बेटा अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि tan थीटा जो होता है m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 में m2 मॉड्यूलस होता है। कहता है लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है बच्चे, वो बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, ये जो एंगल है tan, ये हो गया बेटा 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री जो होता है बच्चे, ये होता है 1 अपॉन में 0। थोड़ा साफ लेते हैं, 1 अपॉन में 0, और यहां पर है बच्चे m2 माइनस में m1, 1 प्लस में m1 इंटू में m2। तो बच्चे अब यहां पर हम प्लस या माइनस लें, कुछ भी लें, ठीक है ना, आपकी ये फिगर है ना इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो सब जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे आप प्लस का ले चाहे माइनस का ले, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर आपके पास दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है 90 डिग्री, तो हम ये बोल सकते हैं m ऑफ लाइन 1 इंटू में m ऑफ लाइन 2 दोनों जो है एक रिलेशन को फॉलो करेंगे, एंड द रिलेशन इज दिस। जो ये है ये हमारा क्या है बेटा, एक रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब बच्चे मुझे उस लाइन का स्लोप बताना है जो ए बी पे परपेंडिकुलर है। यानी कि लेट से बेटा ये रहा ए बी, एक लाइन ली मैंने, ठीक है ना, यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे मैंने बी लिया, तो ए आया मेरे पास 6 4, बी आया मेरे पास 2 12। ठीक है, अब मुझे इस लाइन का बताना है जो इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि इस लाइन का बताना है। लेट्स से इस लाइन को मैं L2 नाम देता हूं। तो बच्चे सबसे पहले मुझे रिलेशन पता चल गया कि इसका स्लोप जो है m1 है, तो m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1। तो क्या मैं m1 निकाल सकता हूं, बहुत आराम से निकाल सकता हूं बेटा, 2 और 12 है ना। तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 12 -4 अपॉन में 2 -6 इंटू में बेटा m2 एंड -1। तो अब जो भी रिजल्ट आएगा अब यहां से निकाल लेना, आपका m2 आ जाएगा। तो बेसिकली बहुत सिंपल था, आपको पता है कि एक लाइन AB का स्लोप निकल सकता है, मेरे को रिलेशन बताए तो दूसरे का स्लोप इजीली निकल जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन द लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस पैरेलल होंगी तो एंगल तो बेटा बनेगा नहीं, बात तो सही है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो थीटा है वो 0 बनेगा। थीटा 0 बनेगा तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2 मॉड्यूलस। तो tan 0 डिग्री पर बेटा हमारे पास रिजल्ट आएगा 0। अब यहाँ पे प्लस माइनस m2 माइनस m1 करो, यहाँ पे 1 प्लस m1 इंटू में m2, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 0। तो मेरे पास आ जाएगा, चाहे आप m2 माइनस m1 करो इज इक्वल टू 0 प्लस के साथ लो, चाहे आप माइनस के साथ लो, तो ये भी 0 आ जाएगा। दैट मीन्स m1 और m2 बेटा बराबर,
यहां पर भी m1 और m2 बराबर। अब देखो इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं, ठीक है। लेट्स से लेट्स से दिस इज लाइन 1, ठीक है, एंड लेट्स से बेटा दिस इज लाइन 2। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब क्या है? दोनों एक समान है। अब एक जैसी है, एक तरीके से कहें, बस थोड़ी दूरी पर है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा एक ने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, दूसरे ने भी वही बनाया, तब भी तो ये समांतर चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने अल्फा एंगल बनाया तो इसने भी अल्फा एंगल बनाया। अगर एंगल अल्फा बनाया तो इसका मतलब है इसकी tan अल्फा की वैल्यू, इसकी भी tan अल्फा की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब है इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में बराबर है। तो आप चाहे फॉर्मूले से देखें या लॉजिक से देखें, बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द लाइन दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस। बेटा अगर दो लाइन पैरेलल है तो मैं सिंपल लिखूंगा, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन, तो क्या होगा अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा बेटा? अगर दो लाइन पैरेलल है तो देन दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा। तो एक का स्लोप है बेटा 7 माइनस में y अपॉन में 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 0 माइनस माइनस प्लस 1। अगर आप इस सिचुएशन को देख रहे हो तो आपका इजिली y निकल जाएगा। तो बेसिकली एक बेसिक क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि आप नए कुछ चीजें हैं तो इनमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन अभी नहीं दे सकता, आपको समझना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बेटा फॉर विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब सुनना बेटा, कॉलिनियरिटी की बात है ना, हम फंडामेंटल सीरीज 3 के अंदर करके आ चुके हैं। बहुत हमने फंडामेंटल सीरीज के अंदर पढ़ा कॉलिनियरिटी क्या है, बट यहां पे ना हम कॉलिनियरिटी को स्लोप के कॉन्सेप्ट से ट्रीट करेंगे। देखना, मैंने कहा ये रहा हमारे पास एक, ये मेरे पास एक लाइन है। अब इसमें पॉइंट ये है मेरा ए बी सी, यानी कि ए बी सी तीनों जो है इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं इस लाइन के टुकड़े कर दूं ए बी एंड बी सी, या कोई भी टुकड़े कर दूं बेटा, तो मैंने कहा मैंने बोला कि मैं L1 लाइन के टुकड़े कर देता हूं, लाइन ए बी, ठीक है ना, लाइन बी सी, या अब लाइन ए सी, कुछ भी टुकड़े कर लीजिए। अब अगर ये लाइन तीनों पॉइंट्स लाइन पर है तो तीनों टुकड़े जो है बेसिकली अगर मैं कहूं तो ये सारी लाइंस जो है ना आपस में पैरेलल हो जाएंगी। लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन बी सी पैरेलल टू लाइन ए सी, या जितनी भी लाइंस आप बना पा रहे हो, ए बी बी सी सी ए बना पा रहे हो, या फिर ठीक है ना, जितने पेयर बन पा रहे हैं आपसे, तो बेसिकली सबका स्लोप बराबर होगा, ठीक। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप है ना इस वाले को मत लीजिए, आप ए बी लीजिए एंड बी सी लीजिए। क्यों? दोनों का जो इंटरकनेक्टिंग पॉइंट है वो बी है, जिससे शो होता है कि बी उन्हीं के बीच में है। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि अब कि m ऑफ ए बी इज इक्वल टू m ऑफ बी सी, अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में बराबर है तो बस बात यहां से क्लियर नजर पता चल जाएगी कि अगर इन दोनों का स्लोप बराबर है तो दैट मीन ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का जो कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो बी है। तो बी कनेक्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये तीनों पॉइंट यानी कि एक लाइन एक ही है और तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो आपको बस बेटा ये बताना है, अगर मैं कहूं क्वेश्चन बोल रहा है कि कोलिनियर है तो इन दोनों का स्लोप बराबर होगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों का स्लोप बराबर है तो वाइसा वर्सा कह के हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। तो हमेशा भी याद करना कि आपको लिंकअप पॉइंट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं ए बी और ए सी कर देता ना तो बेटा यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिचुएशन भी बन सकती थी। लिंकअप पॉइंट को जरूर रखना है। अब एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट है कि ए बी भी पैरेलल है, बी सी भी पैरेलल, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन है, बट दोनों का क्या है, इंटरकनेक्टिंग मतलब जो लिंकअप पॉइंट है वो सेम है। तो दैट्स वाई ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना रहे हैं। बाकी क्वेश्चन इजी है बेटा, दोनों का स्लोप आप बराबर रख देना, एक्स निकल के आ जाएगा। line through the point this and this is perpendicular to the line through the point this and this। तो यहां से निकलने वाली लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है, तो x बताइए। तो देखो बेटा ये रही मेरे पास लाइन, ठीक है, ये लाइन निकल रही है -2 6 एंड 4 8 से, ये लाइन निकल रही है बेटा 8 12 एंड x 24 से। अब दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है
तो मैं बेटा आप एक बहुत सिंपल सी बात कहूंगा, देखना क्या 8 माइनस में 6, ठीक है। अरे इतनी बात भी क्यों कहनी है बेटा, आप सिंपल देखिए ना, m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई। हम इस रिलेशनशिप का यूज करेंगे और अपने x को निकाल लेंगे। आगे चलते हैं बेटा, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब पाइथा को यूज नहीं करना, पाइथा को यूज नहीं करना, लेकिन हमें ये तो पता है ना बेटा कि पाइथा जो है ना यहाँ पे लगती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, अरे मेरे भाई ए बी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये ए बी सी है। अब मुझे ये बोल रहा है कि पाइथा को यूज नहीं करना, पाइथा का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये नहीं यूज करना। हमें शो करना है कि तीनों पॉइंट वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सिर्फ एक ही पहचान है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं शो कर दूं कि ये तीनों में से ये तीनों मिलके एक एंगल 90 डिग्री का बना रहे हैं, तो दैट मींस कि ये हो गया बेटा, काम खत्म। अब ये कैसे शो करूंगा, तो देखो बेटा ए बी सी मुझे नहीं पता है ये है या इसी पैटर्न में, तो आप क्या करेंगे, हम जो है ना, मैं m निकालूंगा स्लोप ऑफ ए बी, मैं निकालूंगा m, अरे मेरे भाई बी, मैं निकालूंगा m, ये निकलेगा बी सी, और यहां से निकालूंगा m, यहां से निकलेगा ए सी। तो बस मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या निकलेगा ए बी का, 5 माइनस 4 अपॉन में बेटा 3 माइनस में 4, 5 में 4 गया 1, यहां से -1, तो ये -1 आया। बीसी का स्लोप जो है -1 -5, यहां से आया -1 -3, तो -6 अपॉन में -4 यानी कि 3/2। एंड एसी का आ गया बच्चे आपके पास -1 -4, यहां से आया बच्चे आपका -1 -4। वाओ, तो ये हो गया बच्चे आपका -5 -5, माइनस से माइनस कट गया 1। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ए बी का जो स्लोप है, ए बी और बी सी इन दोनों का जो स्लोप है, ठीक है, क्या है -1 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या आ रहा है -1। तो अगर किसी भी दो का प्रोडक्ट का रिजल्ट -1 के ऊपर आ जाता है, तो मैं कमेंट कर सकता हूं क्या, कि मैं कमेंट करूंगा ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो अगर तीन पॉइंट्स जो हमारे तीन लाइंस बनाएंगे, दो लाइंस एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल बन रहा है वो वो सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो π/4 है, एक लाइन का स्लोप 1/2 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो बहुत सिंपल है बेटा, देखो हमें बोला हुआ है 10 π/4 है, आगे बोला हुआ है बच्चे हमारे पास एक लाइन का स्लोप m1 है, अदर लाइन का स्लोप m2 ले लेते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 इंटू में m2 मॉड्यूलस। तो ये तो आया 1, मॉड्यूलस हटाया तो प्लस माइनस, m1 कितना है बच्चे मेरे पास, हम इसको कर लेते हैं 1/2 माइनस m2, यहाँ पे आया 1 प्लस 1/2 इंटू में m2। तो 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2, एंड यहां से प्लस m2 हाफ, एंड यहां से 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस m2, और यहां कर लेते हैं 1 प्लस m/2 का हाफ। तो यहां से आया 1 प्लस m2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2, 1 माइनस में 2m2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कटा, मेरे पास अब जो आंसर आया वो ये आया कि, एक सेकंड, ये इधर गया, अच्छा मैंने एलसीएम नहीं लिया बेटा। तो ये आया बच्चे मेरे पास 1 प्लस m2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू
1 माइनस में 2m2 अपॉन में बच्चे मेरे पास आया 2, तो ये हो गया 2 प्लस m2 अपॉन में 2, ये आया मेरे पास 1 माइनस में 2m2 अपॉन में 2, तो ये 2 कट गया बेटा 2 और ये हो गया 3m2, ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1, m2 आ गया -1/3। यहां से चलते हैं बेटा, तो यहां पर भी हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस m2 अपॉन 2, बट दिस टाइम लेफ्ट हैंड साइड फिगर मेरी माइनस की है, सॉरी राइट हैंड साइड। तो यहां पर आए, हमने कहा 1 प्लस, तो हमने कहा बेटा 1 प्लस m2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस m2। तो 2 प्लस m2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस में 2m2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, यहां से आया 2 प्लस m2 माइनस 1 प्लस 2m2, तो हमारे पास ये आया 3 2m2 m2। तो m2 की वैल्यू आ गई बच्चे माइनस माइनस प्लस, तो m2 की वैल्यू आ गई 3। थोड़ा सा बेटा मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्लस या माइनस की मेरे को गड़बड़ लग रही है। हम्म बेटा एक बार आप चेक कर लेना, बाकी क्वेश्चन ठीक है। अब पॉइंट ये है बच्चे कि मेरे के पास दो दो m2 निकले हैं, दो m2 का मतलब दो लाइन, यानी कि दो m2 दो लाइन दो स्लोप, यही मतलब निकला। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ था कि हमें लाइन बताओ, ठीक है ना, जो कि पाई बाई 4 बना रही है, एक लाइन का स्लोप है, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। हमें तो दूसरी लाइन बतानी थी, बट हियर द सिचुएशन इज कि दो ऐसी लाइन है बेटा, जो जो मेन, सपोज कर लो कि ये मेन लाइन मेरी, सपोज कर लो ये मेन लाइन ये रही, तो दो ऐसी लाइन है जो इसके साथ कट के हमारे पास बच्चे एंगल जो बना रही है, अ, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इनको, तो मेरे पास बच्चे दो ऐसी लाइन हैं जो इसके साथ कट के हमारे को पाई बाई 4 एंगल जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। दूसरी लाइन में भी ऐसे हो सकती है, ठीक है ना, बट ये तो इसके ऊपर बात कमेंट नहीं करी, मैं बस एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ बच्चे। तो हो सकता है ये दोनों पैरेलल सी क्यों बन गई। हम्म, तो हो सकता है बेटा कि दूसरी लाइन जो है, सपोज कुछ इस तरीके से मेरे पास एंगल बना रही होगी, ठीक है। तो ये भी पाई बाई 4 है, ये भी पाई बाई 4 है, तो यानी कि एक लाइन जो है हमारे पास पाई बाई 4 इसके साथ भी बना रही है, पाई बाई 4 इसके साथ भी बना रही है। तो ये मतलब है कि एक लाइन दो लाइन के साथ पाई बाई 4 का एंगल बना रही है, इसलिए मेरे पास दो लाइंस जो है ऐसा आंसर में आई। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं थी। आगे चलते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट ऑन एक लाइन पर है, तो मैंने अभी अभी बताया था बेटा, अगर तीनों एक लाइन पर है तो दोनों का लिंकअप पॉइंट को सेम रखते हैं और इनका जो स्लोप है आपस में बराबर होगा। तो ये जो स्लोप आया है मेरे पास आया y1 माइनस में k अपॉन में x1 माइनस में h, ये आया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब मेरे को तो ये प्रूव करना है, तो y2 माइनस y1 के साथ h माइनस x1, तो यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, आ गया मेरा आंसर। तो यहां से मेरे पास आ गया y2 माइनस y1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x1 माइनस h, यहाँ पे x2 माइनस x1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ y1 माइनस में k। एनसीईआरटी क्वेश्चन था, सिंपल था बेटा, बस ये सिंपल लॉजिक लगाना था। सेम लाइन के कॉन्सेप्ट को ही, लाइन ऑन लाइन को ही कोलिनियर बोलते हैं, तो हम ये बात प्रूव करके आ चुके हैं। आगे चलते हैं। इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्लोप। अब बेटा फिर से वही कोलिनियर है, तो मैं ए
बी सी, लिंक का पॉइंट सेम रखूंगा तो यानी कि m ऑफ ए बी इज इक्वल टू m ऑफ बी सी, यानी कि बेटा हमारे पास हुआ b माइनस जीरो अपॉन में जीरो माइनस ए इज इक्वल टू y माइनस बी x माइनस जीरो। ठीक है, तो ये आ गया b माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी, ये हो गया x। अब प्रूव करना है कि x अपॉन ए वाई अपॉन बी जो है 1 है, तो x को पहले मल्टीप्लाई करवाया जाए तो एक्स बी माइनस ए, यहां पे हो गया y माइनस बी, तो हमने y को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, एक्स बी इज इक्वल टू माइनस वाई ए प्लस ए बी। थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू ए बी। तो अब यहां पे देखो तो 1 चाहिए, तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे ए बी से डिवाइड कर रहा हूं, ए बी से डिवाइड कर रहा हूं तो y अपॉन में मेरे पास आ गया b प्लस में x अपॉन में a इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर मैच हो चुका है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको बात समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं। इफ थ्री, सेम ही हो गया क्या? अरे हाँ बेटा सेम ही है, बस वो वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं था, ये एनसीईआरटी में है। तरीका वगैरह सब कुछ सेम है, तो हमें इस पे कुछ ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अगर किसी एक लाइन का स्लोप डबल है दूसरी लाइन से, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस लाइन वाल का स्लोप जो है m1 बोल रहा हूं, तो L2 का स्लोप m2 बोला। अब एक लाइन का स्लोप डबल है तो दैट मींस कि m1 और m2 को बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और इनके बीच में जो टेंजेंट है यानी कि इनके पीछे बनने वाला एंगल है दैट मींस tan थीटा, वो क्या है 1/3 है। तो अदर लाइन का स्लोप बताना है। तो बेटा क्वेश्चन तो वेल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो जिसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। मैंने कहा कि हम यहाँ पे मॉड्यूलस को उड़ाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, तो एक बार मेरा 1/3 m2 माइनस m1 प्लस के साथ आऊंगा मैं, और एक बार मैं बेटा 1/3 माइनस में माइनस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 के साथ आऊंगा। तो बस बेटा यहां से अब आपको इस बार रिलेशनशिप गिवन है कि m2 की जगह पे आप 2m1 यूज कर सकते हैं। तो इट मींस 1/3 m2 की जगह पे 2m1 माइनस m1, 1 प्लस में m1 इंटू में 2m1, एंड यहां पर भी 1/3 माइनस है तो m1 माइनस में m2, ठीक है, एंड 1 प्लस m1 इंटू में m2, और यहाँ पे m2 की जगह आप यूज कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे m2 की जगह यूज कर सकते हैं 2m1। तो जैसे मैंने यहाँ पे करा, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो गया बेटा 1/3, इसमें हुआ m1, नीचे हुआ 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके यहाँ पे बेटा जितने भी पॉसिबल रूट आएंगे तो आप ये समझ लेना उतनी लाइंस हो सकती है, ठीक है ना, जो एक लाइन को काट रही हो और स्लोप जो है 1/3 बन रहा हो। आगे आप खुद क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन मैं भी करके आ चुका हूं। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, बेटा हमें ये बोला हुआ है कि स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके आप ये बताओ, ये चारों पॉइंट्स जो हैं पैरेललोग्राम के हैं। यार अब स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके पैरेललोग्राम के पॉइंट्स बताने हैं, तो क्या होती है अलग से खासियत, क्या होती है, तो चलो देखते हैं। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल इन लेंथ होती है, बट एंगल कैन बी एनी वैल्यू एज लॉन्ग एज अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम का मतलब है कि ये शेप कुछ, अरे यार कुछ ये शेप जहां पे ये बोल रहा है कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, और ये जो है बट एंगल कैन बी एनी वैल्यू, तो ये जो एंगल है ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है, इक्वल इन लेंथ होती है, एंड
ऑल एंगल जो होते हैं राइट एंगल होते हैं। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है एंड ऑल एंगल जो है राइट एंगल होते हैं। तो बेसिकली पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स जो होती है वो बराबर होती है, पैरेलल होती है। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए बी सी डी यूज करूं, तो मैंने कहा अरे पैरेललोग्राम बनाना है। तो ए बी सी डी, ए क्या है बेटा आपका -2 एंड -1, बी क्या है बेटा 4 0, सी क्या है 3 3, डी क्या है -3 2। तो अब अपोजिट साइड्स जो हैं बेटे बेसिकली ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना, ये भी पैरेलल है। अब पैरेलल प्रूव करने के लिए तो पहला तरीका है कि पहली चीज मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। दूसरी बात और क्या कहते हैं, ठीक है, अरे मेरे भाई, हाँ, दूसरा है एम ऑफ बी सी इज इक्वल टू एम ऑफ ए डी। तो देख लेते हैं क्या ये बराबर है। तो हमने कहा ए बी बी भाई अपना स्लोप बताओ, तो ये आया 0+1 अपॉन में 4+2 यानी कि 6। सी डी भाई अपना बताओ 3+2 5 और नीचे आया 3 - 3, 3 अच्छा 3 - 2 1 होता है, अरे मेरे, हाँ 3 - 2 1 होता है एंड 3+3 6। तो यहां पर तो बेटा स्लोप बराबर है, ठीक है, ये भी बेटा, तो ए बी पैरेलल टू सी डी आ गया। यहां पे हमारे पास आया बी सी का स्लोप आया तो 3 माइनस में 0 अपॉन में 3 - 4, यहां पर आया 2+1 अपॉन में 2+1 -3+2 तो ये आया बेटा 3 - 1, ये आया 3 - 1 यानी कि -3 - 3। तो ए बी भी पैरेलल है सी डी के। दूसरी बात क्या पता चली बेटा, बी सी पैरेलल है ए डी के। तो यानी कि बेटा दो लाइंस आमने सामने की पैरेलल है, ये मैंने निकाल दिया। तो क्या इतने से बात बन गई बेटा, आमने सामने की लाइंस तो रेक्टेंगल में भी पैरेलल होती है, स्क्वायर में भी पैरेलल होती है, ठीक है। इक्वल इन लेंथ जो है वो भी क्राइटेरिया है कि यहाँ पे इक्वल इन लेंथ भी होती है। लेकिन इक्वल इन लेंथ से ज्यादा बेटर है कि एक हम सिंपल से पॉइंट पे चल सकते हैं। सिंपल सा पॉइंट ये है कि पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल दो लाइंस के बीच का 90 डिग्री नहीं होता। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं कि एडजेसेंट एंगल निकालूं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल का मतलब है कि जैसे जो थीटा है बिटवीन ए बी एंड बी सी, इस तरीके से मैं चारों एंगल निकालूं, थीटा बिटवीन, ठीक है ना, ए बी बी सी एंड क्या कह सकते हो बी सी एंड सी डी, इस तरीके से मैं इन चारों एंगल को पता करता हूं, जैसे अल्फा बीटा गामा एन लैम्डा कर लेते हैं। तो बच्चे मैं जैसे कम मैं लेट्स से अल्फा की बात करता हूं, तो मैंने कहा यार ये 10 अल्फा है। तो मुझे कुछ नहीं करना बच्चे, मुझे एंगल नहीं निकालना, मुझे बस ये देखना है कि ये जो है 90 डिग्री है कि नहीं है। तो 90 डिग्री है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं अगर ये देखना चाहता हूं कि ए बी एंड अल्फा की बात हो रही है ना, ए बी एंड ए डी के बीच में जो ये एंगल अल्फा है ये 90 डिग्री है या नहीं है। अब है या नहीं है तो सिंपल है, इसका स्लोप m1 लिया, इसका स्लोप m2 हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो स्लोप जो हुआ एडी का ए बी का स्लोप जो है हम यहां से निकाल चुके हैं बेटा, तो मैं इन्हीं चीज को यूज कर लेता हूं। देखो मैंने ए बी का स्लोप निकाला 1/6 आया, तो ए बी का स्लोप m1 जो है a/6 आया एंड सिमिलरली एडी का स्लोप, तो एडी का स्लोप भी हमने यहां से निकाला, ये आया -3। तो -3 तो दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर नहीं आ रहा। तो ये वाला एंगल जो है लेस देन 90 मतलब 9
अरे क्या हो चला गया। हाँ, तो ये जो है बच्चे हमारे पास ये वाला जो है ये डस नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं। इसी तरीके से बीटा चेक करना, गामा एंड डेल्टा। मैं सही बता दूं तो आपको अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा जो भी है ये एंगल डस नॉट 90 डिग्री होंगे, तो इसका मतलब 100% जो है ये जो वर्टिसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। अब अगर सपोज करो यहां पर रेक्टेंगल के लिए लड़ाई हो रही होती तो कैसे चलता, हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ता। तो देखो हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल आमने सामने की लाइन पैरेलल है। दूसरा, पैरेलल होने के साथ आमने सामने के बराबर भी है। तो ये काम तो स्क्वायर में भी होता है, लेकिन स्क्वायर में हमें एक अच्छा चारों एंगल जो है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। एंड स्क्वायर के अंदर एक एडिशनल हो जाता है, ये तीनों चीजें स्क्वायर के अंदर भी है, पर स्क्वायर के अंदर चारों साइड बराबर होती है, यहां पर ये बराबर नहीं होती। तो रेक्टेंगल में बेसिकली हमें इतनी सारी चीजों को एक साथ प्रूव करना पड़ता। ठीक है, बाकी कुछ छोटी चीजें भी हो जाती है, जैसे हमने फंडामेंटल के अंदर पढ़ा था कि रेक्टेंगल के लिए क्या क्या बाइसेक्ट वगैरह भी करते हैं। बट ठीक है, स्लोप का यूज करना है तो हमें सिर्फ इन्हीं के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो देखो अब क्या कहता है, अ कोऑर्डिनेटर हैज अ वर्टिसेस दिस 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 show that the midpoint of the sides of a quadrilateral are a parallelogram। तो एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, कह रहा है ए बी सी डी। तो ए कितना है 41, बी है 17, सी है -60, डी है -1 -9। कह रहा है इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो भी एक कोऑर्डिनेटर बनेगा। डेफिनेटली 4 पॉइंट से ही कोऑर्डिनेटर बनता है, इनमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटर बना, तो मैंने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस। कह रहा है ये जो कोऑर्डिनेटर बना है ना, ये पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम है, ये शो करो। तो पैरेललोग्राम शो करने वाली बात तो अपने पीछे वाले क्वेश्चन में कर ली है। बात आती है कि पी पॉइंट कैसे निकलेगा। पी पॉइंट निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है बेटा। पी इज अ मिड पॉइंट, इसने लिखा हुआ है मिड पॉइंट है, तो यानी कि 4 और एक 5 बेटा 5/2, 7 4 8 यानी कि 4। इसी तरीके 4 में से एक गया 3/2, इसमें से 9 में से एक गया -8 यानी कि माइनस का 4। यहाँ पे r क्या आ जाएगा बेटा, -6 और एक -7/2 यानी, और यहाँ पे -9/2। q क्या आ जाएगा, -5/2 एंड 7/2। तो ये पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मेरे को कोऑर्डिनेटर की जो प्रॉपर्टी हमने पीछे करी है उसी को अप्लाई करना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें है ना बेटा सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं भी निकाल सकते होते। क्यों नहीं निकालने होते, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये डेफिनेटली बेटा ये भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि सम जो होता है दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 90 है तो ये भी 90 है। तो हम एक बार अल्फा निकाल लो और एक बार बीटा निकाल लो तो काम चल जाएगा, हमें दो दो एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन सेम उसी के बेसिस पर है। तो इस वाले लेक्चर में बेटा फिलहाल इतना ही बच्चे। अब हम बहुत जल्द मिलेंगे स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 2 के साथ। एंड मुझे लगता है बेटा आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा होगा। तो मिलेंगे बेटा बहुत जल्द लेक्चर नंबर 2 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।